नमस्ते। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एडब्ल्यूसी इंफ्रा की जानकारी पोषण ट्रैकर डैशबोर्ड के माध्यम से आपको कैसे दर्ज करनी है। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं शानदार वीडियो को। तो आप सभी के लिए बता दें कि एडब्ल्यूसी इंफ्रा की जानकारी समस्त सेक्टर पर्यवेक्षक के लिए अपने लॉगिन आईडी और पासवर्ड से ही दर्ज करना है। ये सुविधा सीडीपीओ लॉगिन और डीपीओ लॉगिन पर उपलब्ध नहीं रहेगी। तो कृपया समस्त सेक्टर पर्यवेक्षक किस तरह से आपको जानकारी दर्ज करना है वो आप यहाँ पे देख लीजिए। चलिए, सबसे पहले आपके लिए करना क्या है, आपको पोषण ट्रैकर ऐप्स इस तरह से आपको आ जाना है। तो सबसे पहले आपको गूगल पर टाइप करना है पोषण ट्रैकर .in। इस तरह से जब टाइप आप करोगे तो यहाँ पे आपके लिए डिपार्टमेंट लॉगिन का ऑप्शन देखने को मिलेगा। इस पर आपको क्लिक करके अपना यूजर आईडी जो आपकी जीमेल आईडी है वो आपको डालना है, और पासवर्ड जो आपका सपोर्टेड सुपरविजन ऐप्स का पासवर्ड है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। ये डालने के बाद आपको कुछ इस तरह से ऑप्शन देखने को मिलेगा। इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपके लिए कहाँ पे जाना है, ध्यान रखें। सबसे पहले आपके लिए मास्टर लिस्ट में जाना है, और यहाँ पे तीसरे नंबर पर एडब्ल्यूसी इंफ्रा का ऑप्शन देखने को मिलेगा। इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो भी सेक्टर होगा वो आपके लिए पहले से ही दर्ज किया हुआ आपको मिल जाएगा। इसके बाद आपको सिर्फ यहाँ पे सेलेक्ट एडब्ल्यूसी नेम वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, और यहाँ पे जिस भी आप आंगनवाड़ी केंद्र का इंफ्रास्ट्रक्चर की जानकारी दर्ज करना चाहते हैं वो वाला केंद्र आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे इसके बाद आपको यहाँ पे सर्च का ऑप्शन देखने को मिलेगा। इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके लिए यहाँ पे इस तरह से जानकारी ओपन होकर आ जाएगी। सबसे पहले आपके लिए यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन में क्या दर्ज करना है वो आप यहाँ पे देख लीजिए। सबसे पहले आपको बिल्डिंग ऑनरशिप, यानी कि आपकी जो आंगनवाड़ी केंद्र है वो कहाँ पे लगती है। ऑनरशिप यानी कि स्वयं की है, रेंटेड यानी कि किराए से है, और अदर गवर्नमेंट बिल्डिंग। तो अदर गवर्नमेंट बिल्डिंग में कौन कौन सी आती हैं वो यहाँ पे हम जैसे ही अदर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सीओ लोकेटेड विद स्कूल, पंचायत, कम्युनिटी बिल्डिंग, एनी अदर गवर्नमेंट बिल्डिंग। ये इस तरह से ऑप्शन देखने को आएंगे। तो आपका जो भी होगा वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये ऑप्शन आएगा। इसके बाद आपके लिए यहाँ पे नीचे जाना है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इन द एडब्ल्यूसी ऑन ग्राउंड फ्लोर, यानी कि जो आपकी आंगनवाड़ी केंद्र लगती है वो कहाँ पर लगती है। तो सभी के लिए यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पर ही लगती है। तो आपके लिए एस पे क्लिक करना है। यदि कहीं किसी की ग्राउंड फ्लोर पर नहीं लगती है, यानी कि 2 मंजिला पर लगती है, तो उसके लिए नो करना है। वैसे ज़्यादातर किसी के यहाँ पे ये ग्राउंड फ्लोर, सभी के यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर में रहती है, तो आपको एस करना है ना। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। जो आपकी बिल्डिंग है, जो आप बिल्डिंग है वो टाइप कौन सा टाइप है, पक्का है या सेमी पक्का है, यानी कि अर्ध पक्का है। तो आपके यहाँ पे जो भी रहेगा वो आपको दर्ज करना है। दिखा देते हैं जानकारी। तो यहाँ पे आपके लिए ऑप्शन देखने को मिलेगा स्थायी बिजली कनेक्शन, यानी कि आपके आंगनवाड़ी केंद्र पर बिजली कनेक्शन है या नहीं है। वो स्थायी रूप से है तो आपको इस तरह से आपको टिक करना है। चलिए पहले यहाँ पे हम अपना भवन पर क्लिक कर देते हैं इस तरह से। तो ये आप देख सकते हैं क्या आंगनवाड़ी केंद्र भूतल पर लगता है, यहाँ पे क्लिक करना है। इसके बाद भवन का प्रकार में आप देख सकते हैं पक्का या अर्ध पक्का। तो जो भी आपके यहाँ पे स्थिति रहेगी वो आपको इस तरह से दर्ज करना है। और स्थानीय स्थायी बिजली कनेक्शन है या नहीं है वो आपको इस पर हाँ नहीं में जवाब देना है। यदि आप नहीं पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह से कोई ऑप्शन ओपन नहीं होता है। यदि आप हाँ पे क्लिक करेंगे, जैसे ही आप हाँ पे क्लिक करते हैं तो क्या आप बिजली बिल का भुगतान हो रहा है। तो आपके यहाँ यदि बिजली बिल का भुगतान हो रहा है तो आपको वहाँ पे क्लिक करना है। यदि नहीं हो रहा है तो नहीं पे क्लिक करना है। बिजली का बिल कौन भुगतान कर रहा है, तो इसमें आपके लिए क्या करना है। जैसे ही आप यहाँ पे आप सबसे पहले यहाँ पे समझिए ये आप क्या लिखा है। यदि आपने स्वयं का किया है तो यहाँ पे ये ऑप्शन है बिजली का भुगतान कौन कर रहा है, पंचायत कर रहा है या शहरी स्थानीय निकाय कर रहा है या फिर अन्य कर रहा है। तो इसमें आप जो भी आपके यहाँ पे रहेगा वो आपको यहाँ पे कर लेना है। इसके बाद सौर ऊर्जा चालित विद्युत कनेक्शन, यानी कि आपके यहाँ पर इस तरह से हम दिखा देते हैं सोलर पावर इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है या नहीं है वो आपको ऐसी अनु में आपको क्लिक करना है। तो ज़्यादातर सबके यहाँ पे नो रहता है तो नो पे क्लिक करना है। फैन आपके आंगनवाड़ी केंद्र पर फैन है या नहीं है वो आपको ऐसे नो में जवाब देना है। तो
है तो ठीक है, नहीं है तो नो पे क्लिक कर देना है। लाइट की सुविधा है या नहीं है तो वो आपको यस या नो में क्लिक करना है। इंटरनेट वाईफाई कनेक्शन अवेलेबल है या नहीं है तो वो आपको यस या नो में आपको यहाँ पे जवाब देना है। जो भी आपके यहाँ पे सुविधा रहेगी वो आपको यस या नो में जवाब देना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑडियो एलसीडी टीवी एंड प्रोजेक्टर, यानी कि आपके यहाँ पे एलसीडी या टीवी प्रोजेक्टर आपके आंगनवाड़ी केंद्र पर उपलब्ध है या नहीं है, इस यस या नो में आपको जवाब देना है। इसके बाद बाल पेंटिंग डन, यानी कि आपके यहाँ बाल पेंटिंग हुई है कि नहीं है, यहाँ पे इसको हिंदी में, लेकिन ये बाला पेंटिंग आ रहा है तो ये बाल पेंटिंग की है। तो इसको यदि आपके यहाँ पे हुई है तो हाँ पे क्लिक करना है, नहीं हुई है तो नहीं पे क्लिक करना है। इसके बाद आपके लिए जैसे ही आप इस तरह से क्लिक करेंगे, इसके बाद आपके यहाँ पे पाइपलाइन वाटर अवेलेबल इन AWC, आपके आंगनवाड़ी केंद्र पर पाइपलाइन की सुविधा है या नहीं है। यदि नहीं है, नहीं पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपके लिए आप जो पानी लेकर आते हैं तो वो कहाँ से आता है, जल स्रोत कितनी दूरी पर है। यदि पाइपलाइन की सुविधा नहीं है तो आपके यहाँ पे जल की जो स्रोत है वो कहाँ से आता है, कितनी दूरी पर है। जैसे मान लीजिए 100 मीटर दूरी पर है, और 100 मीटर दूरी पर तो कहाँ से आता है, यहाँ पे आप देख लीजिए कुआं, हैंडपम्प, अन्य किसी अन्य भवन संचाल में पाइप द्वारा, या फिर पानी का टैंकर आता है। तो इस तरह से ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, हैंडपम्प वगैरह है। इसके बाद पेयजल, तो आपके पास हाँ होना चाहिए, पेयजल सभी के पास रहता है। पेयजल पे आपको वहाँ पे क्लिक करना है। क्या पानी फिल्टर किया गया है, तो यदि फिल्टर किया गया है तो वहाँ पे क्लिक करना है, नहीं किया गया तो नहीं पे क्लिक करना गया है। इस तरह से आपको ये टिक करना है। इसके बाद फिल्टर, जो फिल्टर होता है तो वो काय में होता है। फिल्टर का प्रकार आप मिट्टी के बर्तन में, RO या पानी साफ करने की मशीन, इस तरह से जो भी आपके यहाँ पर व्यवस्था होगी वो आपको यहाँ पे दर्ज करनी है। तो कार्यात्मक है या नहीं है वो आपको यहाँ पे दर्ज करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ये पूछा जाएगा टॉयलेट आपकी यहाँ पे इंडियन है या वेस्ट इंडिया है। इस तरह से जो भी आपके पास ऑप्शन रहेंगे, जो आपके यहाँ पे सुविधा होगी वो आपको यहाँ पे दर्ज कर देना है। अब इसी के साथ यहाँ पे हम बात कर लेते हैं ये शौचालय की पहुँच, यानी कि जो दिव्यांग लोग हैं उनके लिए अनुकूल है कि नहीं है, बच्चों के लिए अनुकूल है या नहीं है। तो आपके यहाँ पे जो भी सुविधा है वो आपको यहाँ पे जिस तरह की सुविधा है शौचालय में वो आपको यहाँ पे टिक करना है। बच्चों के लिए अनुकूल है या फिर कोई नहीं, इसमें से आप तीनों ऑप्शन में से किसी एक पर क्लिक कर सकते हैं। आप दोनों हैं तो दोनों पे इस तरह से क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद शौचालय में पानी की आपूर्ति कैसे होती है, बाल्टी के द्वारा होती है, पाइप जल कनेक्शन, यानी कि नल फिटिंग आपके बाथरूम में लगा हुआ है। तो जो भी आपके यहाँ पे सुविधा है वो आपको यहाँ पे दर्ज कर देनी है। यदि आपके यहाँ पे शौचालय नहीं है तो ये सभी ऑप्शन यहाँ पे नहीं आएंगे। इसी के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके बाद हाथ धोने का प्लेटफॉर्म है या नहीं है, यानी कि वॉश बेसिन जिसको हम बोलते हैं वो है या नहीं है। तो यहाँ पे आपके लिए दिखा देते हैं, ये है नहीं है वो आपको ऐसे अनु में क्लिक करना है। यदि है तो वहाँ पे क्लिक करना है। सॉप यानी साबन है या नहीं है तो आपके लिए ऐसे अनु पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए यहाँ पे दिखा दें, माँ और बच्चों के लिए वजन मापने का पैमाना, तो आपके यहाँ है या नहीं है, आपको इस तरह से हाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही आप हाँ पर क्लिक करेंगे तो क्या माँ और बच्चे के लिए वजन मापने वाला तराजू कार्यात्मक है, तो सभी के लिए यहाँ पे हाँ पे ही क्लिक करना है, क्योंकि नहीं पे आप क्लिक करोगे तो आप वजन कहाँ से ले रहे हो ये सवाल यहाँ पे उठेगा। तो इसलिए सभी के लिए यहाँ पे हाँ पे क्लिक करना है। ये जितने भी ऑप्शन है यहाँ पे वजन लंबाई ऊंचाई से संबंधित है, सभी पे आपको इस तरह से हाँ पे क्लिक करना है। इस तरह से आपको सभी पे आपको हाँ पे इन पे इसलिए क्लिक करना है क्योंकि आपके लिए जो भी आपके यहाँ पे सुविधा है वो सभी होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे आप डिस्प्ले बोर्ड उपलब्ध है या नहीं, यानी कि अब जो
आप आंगनवाड़ी केंद्र के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे क्या रहता है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका का नाम लिखा रहता है। तो वो लिखा हुआ है कि नहीं लिखा है, उस पे क्या-क्या सुविधा है वो आप यहाँ पे देख लीजिए। यदि आपके यहाँ पे लिखी हुई है, हेल्पलाइन नंबर लिखा है कि नहीं लिखा है, और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका का नाम एवं नंबर लिखा है कि नहीं लिखा है, और सेवा उपलब्ध यानी कि जो भी सेवा की जानकारी है वो लिखी हुई है कि नहीं लिखी है। तो ये तीनों ऑप्शन आप देख लीजिए आपके यहाँ पे किस तरह की वो जो आंगनवाड़ी केंद्र है उस पर क्या सुविधा है। क्या आंगनवाड़ी केंद्र दिव्यांगों के लिए अनुकूल है? तो इसका जवाब आपके लिए हाँ या नहीं में देना है। तो आपके यहाँ पे जो जो भी सुविधा है वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। यदि आप हाँ पे क्लिक करते हैं तो दिव्यांगों के लिए बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हैं, कटघरा बढ़ाना कोई और, इस तरह से ये ऑप्शन आएंगे। तो ये सारी जानकारी आपको दर्ज करने के बाद आपके लिए एक बार अच्छे से कंफर्म कर लेना है। इसके बाद ड्राफ्ट सहेजें और आगे बढ़े, यानी कि इंग्लिश में यहाँ पे दिखा देते हैं हम, सेव ड्राफ्ट एंड प्रोसीड। इस पे आपको जब भी क्लिक करना है जब आपने जो भी जानकारी दर्ज की है वो सही जानकारी दर्ज की है। यदि आपकी ये जानकारी सही दर्ज नहीं है तो आपको ये जानकारी सबमिट नहीं करनी है, क्योंकि ये जानकारी एक बार दर्ज करने के बाद ये जानकारी सुधार नहीं की जा सकती है। तो एक बार अच्छे से कन्फर्म करने के बाद ही ये जानकारी सबमिट करनी है आपको। इसके बाद यहाँ पे अगला जो टॉपिक है वो बिल्डिंग फैसिलिटी का आ जाता है। तो इस पर हम क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्डिंग फैसिलिटी में क्या क्या बिल्डिंग में फैसिलिटी है वो आपको यहाँ पे देख लेनी है। तो सबसे पहले बाउंड्री वॉल है या नहीं है। तो जैसे ही आप एस पे क्लिक करेंगे तो अवेलेबल ऑफ प्लेग्राउंड, तो खेल का मैदान आपके यहाँ पे है या नहीं है वो आपको ऐसे अनु में क्लिक करना है। यदि खेल ग्राउंड है तो प्लेग्राउंड में क्या क्या सुविधाएं हैं वो आपको यहाँ पे देख लेनी है। जो भी सुविधाएं रहेंगी वो आपको यहाँ पे इस तरह से देख लेनी है। खेल उपकरण में क्या क्या है वो आप देख सकते हैं, स्लाइड, झूला, सीसो आदि। इस तरह से ये सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद ये सभी यदि आपके यहाँ पे हैं तो वहाँ पे क्लिक करना है, नहीं तो नहीं पे क्लिक करना है। इसके बाद पोषण वाटिका है या नहीं है वो आपको हाँ नहीं पे क्लिक करना है। इसके बाद रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है या नहीं है वो आपको एशियन पर क्लिक करके बताना है। इसके बाद आपको यहाँ पे और ऑप्शन देखने को मिलेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे फंक्शनल किचन यानी कि आपकी जो किचन है वो कार्यात्मक है या नहीं है। यहाँ पे आपके लिए दिखा देते हैं, कार्यात्मक रसोई घर है आपके यहाँ पे नहीं है या नहीं है। तो आपके लिए बता दें कि अभी ज़्यादातर किसी भी आंगनवाड़ी केंद्र पर ये सुविधा नहीं है। जिन आंगनवाड़ी केंद्रों पर जो सहायिका खाना बनाने लगी हैं उन पर ये सुविधा प्रारंभ हो गई है। यदि आप वहाँ पे क्लिक करते हैं तो इसमें पूछा जाता है खाना पकाने का प्रकार, बिजली का स्टोव, गैस चूल्हा, केरोसिन या फिर लकड़ी की आग। इस तरह से ऑप्शन आते हैं। तो आपको अपने अनुसार ये जानकारी दर्ज करना है कि आपके यहाँ पर ये सुविधा है या नहीं है, यानी कि आपके आंगनवाड़ी केंद्र के अंदर जो रसोई है उसमें खाना बनाया जा रहा है कि नहीं बनाया जा रहा है। वो जब बनाया जाता है जब आपके यहाँ पे जो सहायिका को खाना बनाने का ऑर्डर मिलता है। तो आपके यहाँ पे जो भी सुविधा है वो आपको दर्ज करनी है। इसके बाद स्टोर रूम आपके पास है या नहीं है वो आपको यहाँ पे हाँ या नहीं में जवाब देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको PEC किट आपके यहाँ पे है या नहीं, फास्टैग किट सबके पास होना चाहिए, आपको इस पे एस पर ही क्लिक करना है। इसके बाद ECC मटेरियल आपके पास है या नहीं है वो आपको आपके आंगनवाड़ी केंद्र के अनुसार ये जानकारी दर्ज करनी है। ये सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको यहाँ पे पुनः चेक कर लेना है जो भी आप जानकारी दर्ज की है वो आपने सही दर्ज की है या नहीं की है। यदि आपको फिर भी कोई इसमें डाउट लगता है तो आप इसको चेक करके एडिट कर सकते हैं। इसके बाद आपको सभी जानकारी सही होने के बाद ही आपको सबमिट पर क्लिक करना है। यदि आपने एक बार सबमिट कर दिया उसके बाद इसमें सुधार करने की कोई गुंजाइश नहीं रहती है। यहाँ पे एक लास्ट बच जाता है बिल्डिंग रिपेयर है। तो बिल्डिंग रिपेयर में क्या क्या है वो आपके लिए यहाँ पे दिखा देते हैं। चलिए, सिविल मरम्मत की आवश्यकता है या नहीं है, यदि नहीं है तो आप नहीं पे क्लिक कर सकते हैं। बिजली मरम्मत की आवश्यकता है या नहीं है वो आप हाँ या नहीं पे क्लिक कर सकते हैं। पेंटिंग मरम्मत की आवश्यकता है या नहीं है वो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद पेयजल कनेक्शन की
कनेक्शन में जो मरम्मत की आवश्यकता है या नहीं है, वो आप यहाँ पे क्लिक करके बता सकते हैं। शौचालय से संबंधित मरम्मत की आवश्यकता है या नहीं है, इसकी जानकारी भी आप यहाँ पर हाँ या नहीं में बता सकते हैं। जब आप यहाँ पे हाँ में बताते हैं तो आपके लिए यहाँ पे 250 यानी कि 250 शब्दों में आपको उसका विवरण यहाँ पे लिखना होगा। इसके बाद ही ये जानकारी सुरक्षित होगी। इसी तरह से सभी के लिए ऑप्शन दिया गया है, आपको यहाँ पे 250 शब्दों में आपको ये जानकारी दर्ज करनी पड़ेगी। तो इस तरह से आपके यहाँ पे जो भी जानकारी आपको यानी कि जो भी मरम्मत भवन में जो भी मरम्मत करवानी है, तो उसकी जानकारी आपको यहाँ पे विस्तृत रूप से लिखनी होगी। यानी कि शौचालय में क्या मरम्मत, यानी कि शौचालय में क्या मरम्मत की आवश्यकता है, वो आपको यहाँ पे दर्ज करनी होगी। तो आप सभी के लिए ये सभी जानकारी दर्ज करने के बाद यहाँ पे जमा यानी कि सबमिट पे आपको क्लिक करना है। ध्यान रखें, सबमिट पे आपको जब भी क्लिक करना है जब आपको सभी जानकारी कन्फर्म हो और सही हो, इसके बाद ही आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। और यदि आप सबमिट पे एक बार क्लिक कर देते हैं, इसके बाद सुधार करने का कोई भी मौका इसमें नहीं दिया जाएगा। जो भी गलती का गुंजाइश है वो आप पहले ही चेक कर लें। इसके बाद यदि आप किसी प्रकार का सुधार करना चाहते हैं तो इसमें कोई सुधार नहीं होगा। तो ये सभी जानकारी सभी समस्त सेक्टर पर्यवेक्षक को, जिस तरह से हमने एक आंगनवाड़ी केंद्र का बताया है, इसी तरह से सभी आंगनवाड़ी केंद्रों का दर्ज करना है। तो आप सभी के लिए ये जानकारी, ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में बता सकते हैं। और आपके लिए और भी कोई इससे संबंधित और कोई सवाल है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इसी आशा और उम्मीद के साथ हम मिलते हैं किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।